हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm Tata Gupta, your math teacher, your mentor. Welcome to my channel Maths बताता हूँ। In this video, I'm starting a new chapter that is linear polynomial from our new NCERT. सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में, including examples. So let's start doing. Example number 1. Raju went to a shop where there were sealed boxes of different colors on sale. ठीक है, राजू शॉप पे गया, उसने देखा कि वहां पे सील बॉक्सेस है, मतलब उनको पैक किया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट कलर से. द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन. उसको बोला कि जो रेड बॉक्स है उसमें कितने पेन्स है, 4 पेन्स है. एंड ईच एंड द ब्लू बॉक्सेस, एंड जो ब्लू बॉक्सेस है उसमें कितना पेंसिल्स है, 5 पेंसिल्स है. ठीक है, अंकल ने उसको इस तरीके से कहा. नाउ इफ राजू बॉट एक्स रेड बॉक्सेस एंड वाई ब्लू बॉक्सेस. राजू ने क्या खरीदा, एक्स बॉक्सेस खरीदा रेड के, एंड वाई ब्लू बॉक्सेस, वाई वाला ब्लू बॉक्सेस खरीदा. ठीक है, एंड हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटीज ऑफ पेन एंड पेंसिल. ठीक है, तो उसको कैसे क्विकली रिस्पॉन्स दे पाएगा. हाँ, उसने टोटल नंबर ऑफ पेन्स खरीदा एंड टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स खरीदा. तो हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बनाना है. तो किस तरीके से बनेगा, अगर लेट सपोज एक्स बॉक्सेस है तो मैं ये कह सकती हूँ टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी. सिमिलरली यहाँ पे मैं पेंसिल कितनी बोल दूंगी, 5y हो जाएगी. तो इस वाले एक्सप्रेशन से वी कैन इजीली फाइंड आउट कि उसने टोटल पेंसिल्स कितना खरीदा. लेट सपोज करो, अगर ये वेरिएबल मैंने एक्स क्यों लिया, क्योंकि लेट सपोज करो उसने 3 बॉक्सेस खरीदे यहाँ पे. ठीक है, एंड 3 बॉक्सेस उसने रेड ब्लू बॉक्सेस खरीदे. ठीक है जी, तो यहाँ पे हम कैसे फिगर आउट करेंगे, 3 बॉक्सेस में कितना हो जाएगा टोटल रेड पेन, दैट इज 3 into 4 12 पेन्स हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं y की बात करूं, 3 बॉक्सेस उसने ब्लू बॉक्सेस लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा. तो 12 + 15, तो टोटल कितना हो जाएगा उसके पास क्वांटिटी टोटल पेन एंड पेंसिल का, दैट इज 27. तो इस एक्सप्रेशन से वी कैन इजीली फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ही बॉट फ्रॉम द शॉपकीपर. ठीक है, तो सिंपल है, ये समझिए कि आपके टॉफी का पैकेट है, उसमें कैंडीज कितनी आ रही है, टॉफी के पैकेट में 50 कैंडीज आ रही है. ठीक है, आपने उसमें से कितना पैकेट उठा लिया, आपने 3 पैकेट उठा लिए, तो मतलब टोटल कैंडीज कितनी हो गई, 150. 3 into 50 150. इसी तरीके से एक्सप्रेशन को आपको एवेल्युएट करना है, इसी तरीके से निकालना है. सो this is our expression for this question, 4x plus 5y. And what is the next task? Also if he got 3 extra pen, how many pencils? ठीक है, you bought all together. ठीक है, उसने अगर 3 एक्स्ट्रा पेन्स और उसको फ्री में मिले, also he got 3 एक्स्ट्रा पेन, how many pencils? तो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 4x plus 5y plus 3. तो ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन बन जाएगा. सो दैट द टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल हमारे पास में ऑल टुगेदर इस एक्सप्रेशन से आ जाएंगे. हाँ जी, दिख रहा है, इज इट विजिबल. हाँ, 4x plus 5y plus 3. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी 27 में जो मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे भी मैं +3 कर दूंगी, तो टोटल पेन पेंसिल कितना हो जाएगा उसके पास में, 30 हो जाएगा. ऑल टुगेदर ही विल हैव 30 पेन एंड पेंसिल. गॉट इट. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज देना चाहूंगी अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, हमारे पास में लेट सपोज करो ये हमारा एक्सप्रेशन आया 4x plus 5y plus 3. ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसमें हाउ मेनी टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे, तो टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे जो ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस वाले ऑपरेशन से हमारा क्या हो जाएगा, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 3 टर्म्स. कैसे, फर्स्ट टर्म दिस, सेकंड टर्म इज दिस एंड थर्ड टर्म इज दिस. राइट, तो हमारे पास में टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, 3 टर्म्स. ठीक है, अब मैं बात करूं कोफिशिएंट. अगर मैं बोलूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 4. जो भी x के साथ में जो वेरिएबल हमारा x है उसके साथ में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हमारा वो कोफिशिएंट हो जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन में. नाउ विल आस्क कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y, सो दिस इज 5. ठीक है, इफ आई आस्क व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 3. ठीक है, इस बात समझ में आ रही है. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ इस वाले एक्सप्रेशन में मेरे पास 3 टर्म्स है. अगर मेरे से कोफिशिएंट ऑफ x पूछा दैट इज 4, कोफिशिएंट ऑफ y पूछा दैट इज 5, कांस्टेंट टर्म पूछी 3, एंड दिस इज माय लीनियर पॉलिनोमियल. क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है उसकी पावर क्या है हमारे पास में 1. क्या है, पावर 1. तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा. गॉट इट. सारा मैंने क्वेश्चन समझाया यहाँ पे. अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी दी अबाउट एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल, अबाउट टर्म्स, अबाउट कोफिशिएंट. जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग देयर एज वेल, सो दैट आपका ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छा रीड हो जाएगा. ठीक है.